जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, देखो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि प्रपोजिशन है उसके अंदर कुछ कनेक्टिव्स होते हैं। कनेक्टिव्स काम कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं कि सपोज हमें इस टाइप का फंक्शन दिया है, इस टाइप का टॉपिक दिया है कि P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नेगेशन P एंड सॉरी और Q। इसका मुझे ट्रूथ टेबल के थ्रू आंसर चाहिए। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल चेक करो। तो इसके अंदर टू वेरिएबल है, एक p और एक दूसरा q। दो वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारी जो मेथड है, तो p एंड q, टू वेरिएबल है तो क्या होगा, टू की पावर टू, दैट मीन फोर वेरिएबल के जो ट्रूथ टेबल हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। क्लियर है। अब टेबल जो बना रहे उस टेबल के अंदर, ओके, तो देखो ये है, उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले नेगेशन p, फिर नेगेशन p और q, फिर होगा p इम्प्लाइज q, और फाइनल में जो हम लिखने वाले, फाइनल में हमें जो चाहिए वो अपना ये वाला फंक्शन p इम्प्लाइज q, फिर उसके बाद है नेगेशन p और q। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। कंडीशन हमारी ये है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, कंडीशन हमारी है कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या है, नेगेशन, तो नेगेशन क्या हो जाएगा, तो p का नेगेशन क्या हो जाएगा, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। जहां पे ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जहां पे फॉल्स है वो ट्रू, ट्रू है वो फॉल्स। ओके, फिर इसके बाद क्या है, और किस में चेक करेंगे, ये और क्यू के अंदर। तो ये और ये दोनों में से कोई एक तो ट्रू, दोनों है तो ट्रू, दोनों नहीं है तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक तो ट्रू। p इम्प्लाइज क्यू, देखो p इम्प्लाइज क्यू मतलब इसने कहा और ये नहीं गया, मतलब इसने कहा और ये नहीं गया। हम इसको चेक करते हैं, इसने कहा और ये गया तो ट्रू, कहा ही नहीं और गया तो ट्रू, नहीं कहा और गया नहीं तो फॉल्स, कहा ही नहीं और गया ही नहीं तो ट्रू। ये कंडीशन हो गई। अब फिर से हम क्या देखेंगे कि ये इम्प्लाइज, ये उल्टा, मतलब इसने कहा और ये जाना चाहिए कि नहीं, तो गया, कहा और गया तो ट्रू, कहा और गया तो ट्रू, कहा ही नहीं और गया ही नहीं तो ट्रू, और कहा तो ट्रू। क्लियर है, इतनी वैल्यू आई, मतलब ये हमारा p इम्प्लाइज q हो गया। अब कंडीशन क्या है कि फाइनल जो आंसर है, फाइनल आंसर के ऊपर सभी वैल्यू ट्रू है तो उसको कहते हैं टोटोलॉजी। सभी वैल्यू फॉल्स है, जैसे कि ये सभी वैल्यू क्या है, ट्रू ट्रू ट्रू। अब समझो कोई एक आंसर ऐसा होता कि ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, या फिर ये भी कंडीशन पॉसिबल है कि फॉल्स 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 फॉल्स। तीन कंडीशन पॉसिबल है, या तो 100% ट्रू होगा तो उसको कहेंगे टोटोलॉजी, या तो 100% फॉल्स होगा तो उसको कहेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, या 100% कुछ ट्रू कुछ फॉल्स तो उसको कहेंगे कंटेंजेंसी। इतने टॉपिक हमें देखें। तो पहला टोटोलॉजी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर दूसरा है कंटेंजेंसी। ये तीन टॉपिक। अगर सपोज कोई एक भी वैल्यू यहाँ पे सभी वैल्यू ट्रू है तो ये हो गया सेटिस्फाइबल। सपोज सभी वैल्यू फॉल्स 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 है, उसमें से एक वैल्यू भी अगर ट्रू हो गई तो ये सेटिस्फाइबल है, बाकी सब अनसेटिस्फाइबल। टॉपिक समझ में आए, एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो वो सेटिस्फाइबल है, बाकी नॉन सेटिस्फाइबल या अनसेटिस्फाइबल।
ये हमारा टॉपिक है। इस टाइप के टॉपिक हमें क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है। देखो अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर आप देखें, लिख के मुझे फोटो भी कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हो। देखो टॉपिक क्या है, P एंड Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज R। टॉपिक नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, P और Q नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन R। इस टाइप के एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जब हो तब मुझे बताना है। आज हमने जो टॉपिक देखा उसके अंदर हमने कनेक्टिव्स कैसे लिखते हैं वो, और उसके ऊपर से एग्जांपल कैसा आएगा। अब एग्जांपल तो हमने सॉल्व किया, लेकिन इसके अंदर हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया कि क्या ये जो है वो टोटोलॉजी है। तो टोटोलॉजी कब पॉसिबल है, तो सभी वैल्यू जो है वो ट्रू होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 1। फिर उसके बाद था कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या है कि सभी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। फिर इसके बाद है कि कुछ वैल्यू ट्रू कुछ वैल्यू फॉल्स, तो उसको कहते हैं कॉन्टेन सॉरी कॉन्टेंजेंसी। तो ये हो गया कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स। अब कुछ वैल्यू सपोज टेबल बना है, ट्रू सॉरी फॉल्स 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 और एक ट्रू है, तो इसको कहते हैं सेटिस्फाइबल। अब समझो ट्रू 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 है तो उसको सेटिस्फाइबल कहेंगे, हाँ तो उसको तो सेटिस्फाइबल कहेंगे। एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो वो सेटिस्फाइबल है, अगर सभी वैल्यू फॉल्स है तो वो अनसेटिस्फाइबल है। समझ में आया? एक भी वैल्यू ट्रू है सेटिस्फाइबल, बाकी अनसेटिस्फाइबल। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक है। अगर कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं रेगुलर बेसिस से आज के बाद रेगुलर बेसिस से आपका आंसर देने वाला हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किए। धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।